मंत्री अश्विनी चौबे के बिगड़े बोल, राहुल गांधी को बताया डांसर, कहा पार्टी में भर्ती कर लो। नीतीश कुमार पर जमकर किया हमला, साथ साथ इंडिया गठबंधन पर भी ली चुटकी। केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पर जोरदार हमले करते हुए राहुल गांधी को डांसर करार दे डाला और कहा कि ये लेह में जाकर डांस कर रहे हैं। इनको किसानों से कोई मतलब तो है नहीं, ये मटर को दाल बोलते हैं, मिर्च को मूली बोलते हैं, किसान तो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, इनको तो बस दूध रोटी खाओ और डांस करने ले जाओ, यही बस इनका कार्यक्रम है। दरअसल बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जहां पर उनके द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान किया जा रहा था। इसी अवसर पर जब उनसे राहुल गांधी के लेह यात्रा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें डांसर बताया और कहा कि इन्हें पार्टी में भर्ती कर ले। साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर भी करारा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में बेशर्मों की सरकार है, जहां हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं अब आम हो गई है और कुर्सी कुमार बेशर्म होकर के बैठे हुए हैं। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, भागलपुर सहित अन्य घटनाओं की चर्चा करते हुए बताया कि बिहार में ना ही पुलिस सुरक्षित है और ना ही मां बहन सुरक्षित है, अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। इन बेशर्मों को फिर भी शर्म नहीं आती और कहते हैं अन्य राज्यों से बिहार में अपराध कम है। अश्विनी चौबे ने इंडिया गठबंधन पर भी चुटकी लेते हुए बोले कि यह सारे चुनाव आते आते सब भाग जाएंगे। बहरहाल मंत्री के इस बयान के बाद इंडिया और चाचा भतीजे के अलावा कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। अरे ये अपने परनाना जी से पूछे कि उन्होंने कौन सा भूल किया था जो चीन भारत को कब्जा करने के लिए आतुर था और उनकी गलत नीति के कारण वो सारे के सारे इनके कांग्रेस की गलत नीति के कारण हुआ था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, किसका मजाल जो आंख दिखा करके बात करेगा तो नरेंद्र मोदी जी अपने आंख से ही आंख मिलाने का आज क्षमता नहीं है। और ये पप्पू, सुन लो कान खोल करके, वहां डांस कर रहे थे कल, आपने देखा है ना डांस करते हुए। ये पप्पू को देश पर भरोसा नहीं है, अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, इनको भरोसा है अपने प्राइवेट कंपनी, मम्मी वो इटालियन कंपनी पर इनको ज्यादा भरोसा है, देश पर कोई भरोसा नहीं है। और इसलिए पप्पू आप कान खोल करके सुन लो, इस देश के अंदर किसका मजाल जो हर भारतवासी अपने भूमि के लिए वतन दे सकता है लेकिन अपना जमीन नहीं दे सकता है। ये हर भारतवासियों के तमन्ना है, हर लोगों में वो जी सारे लोग इस संकल्प के साथ हैं। इसलिए पप्पू आप खामखा इल्जाम मत लगाओ और आप वहाँ गए हो, वहाँ डांस करके और अपना हनीमून मना करके चले आओ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है, हत्या, अपराध, बलात्कार, नरसंहार, ये बिहार के लिए एक सचमुच कहा जाए ये क्रूर मजाक है। जो ऐसे अपराधी है वो सातवें आसमान को छू रहा है, लेकिन हमारे मुरझुल्ला मुख्यमंत्री जी, ये कुर्सी कुमार जी, ये कहते हैं कि हमारा दूसरे राज्यों से कम मरे। अरे मरे हैं कि नहीं मरे? और एक साथ किस प्रकार से पत्रकार की हत्या हुई, विमल यादव की हत्या हुई, उसके भाई की भी हत्या हुई थी। समस्तीपुर में एक दारोगा के आंख में गुंडों ने छलनी कर दिया, पशु तस्कर के लोगों ने, जहां पशु तस्कर की गोलियां लग रही है। कल मुजफ्फरपुर में रात में 20 सेकंड में 20 गोली चली वहां पर। ये क्या हो गया बिहार में? ये चाचा भतीजे की सरकार बिहार को पूरी तरह से नस्त नाबूद करने पर लगे हैं। यहाँ कोई अमन चैन का जीवन नहीं, अशांति का माहौल है और निश्चित रूप से ये जनता सब कुछ देख रही है, भोग रही है। आज माँ बहनें सड़क पर भी असुरक्षित है।
भागलपुर में आजादी 15 अगस्त के दिन एक युवा और युवती को पीट पीट करके पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ है तुम्हारी सरकार? पुलिस पीटे जाते हैं, ऑफिसर पीटे जाते हैं, माँ बहन पीटी जा रही है, भाई पीटे जा रहे हैं, हत्या हो रही है और कहते हैं हमारे यहाँ हत्या कम हो रही है। ये दुर्भाग्य है। ऐसे कुर्सी कुमार को, बेशर्म कुमार, शर्म करो। शर्म भी आपको देख करके झुक रहा है, शर्म भी शर्मा रही है बेशर्म कुमार को देख करके। इंडिया वालों को सर क्या कहेंगे? हाँ? इंडिया वाले जो गठबंधन बना कर बैठे हैं। अरे भाई टाटा, ये इंडिया वाले सब भाग रहे हैं। आप देख लेना चुनाव आते आते ये भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, इंडिया छोड़ो, वंशवादियों इंडिया छोड़ो, अलगाववादियों, जो ऐसे लोग हैं जो तुष्टीकरण नीति अपनाने वाले, इंडिया छोड़ो। इनको तो इंडिया छोड़ना ही है। ये केवल इनके पास न दूल्हा है और न मंडप सजा हुआ जल जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी इस देश का, जिसने देश का ही नहीं पूरी दुनिया में जिन्होंने भारत की लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किया है, नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से इस देश के सेवक के रूप में, जिसने भारत माता की रक्षा के लिए यहाँ के लोगों के रोजगार सृजन करने के साथ साथ और भारत के विकास के लिए जो कटिबद्ध है, ऐसे प्रधानमंत्री देश को चाहिए। और निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आने वाले दिनों में 2024 में 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बन रही है और 2025 में ये देख रहे हैं जितना मुंगेरी लाल का हसीन सपना प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, इनका हवा गुम हो जाएगा, इनके दांत टूट जाएंगे और ये सब लोग नेपाल की तराई में भाग जाएंगे। और 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में भी हम बनाएंगे। बाबा 50% खेती बाबा 50% खेती बिहार में बक्सर जिले में नहीं हुई है, तो क्या सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए मांग की जाएगी क्या? भाई निश्चित रूप से बिहार के किसान, हमारे बक्सर जिला और हमारे संसदीय क्षेत्र में बहुत जगह पर तबाही मची हुई है, पानी नहीं मिल रहा है। मैं लगातार वहाँ के इंजीनियर को भी खबर भेज रहा हूँ, सरकार को भी खबर भेज रहा हूँ। टाइम बिजली नहीं मिल रही है, जहाँ 16 घंटा बिजली चाहिए था और इसके कारण किसान तबाही पर है। और यहाँ 50% से भी कम जो है बुआई हुआ है। मगर यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि 100% खेती हो चुकी है। खेती होना का है मतलब नहीं, हमारा फसल उपजा होना चाहिए और फसल की सिंचाई होनी चाहिए। ये सिंचाई नहीं, बिजली नहीं, ये तांडव नृत्य हो रहा है। एक तरफ हत्या अपराध और खूनी लोगों को, अपराधियों को बक्से जा रहे हैं और दूसरे तरफ किसान बेचारे मर रहे हैं। तो ये किसानों का बालू माफिया भी और जितने प्रकार के माफिया हैं, बालू माफिया ही नहीं, सारा माफिया बिहार में माफियाओं का राज हो गया है, अपराधियों का राज हो गया है, गुंडों का राज हो गया है, जो 7वें आकाश को छू रहा है।